अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर नंबर 21 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ 307। ये दो पार्ट्स में है। वैसे तो इसमें मेन चीज़ जो है वो टेलर्स सीरीज़ का प्रूफ है, ठीक है। जो आपका टेलर सीरीज़ जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसका प्रूफ है। और मज़े की बात ये है कि ये कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला उन्हीं की ही एप्लीकेशन निकलेगी, उसी के थ्रू करेंगे। लेकिन बजाय कि हम वो पहले प्रूफ शुरू करें, आइए पहले रिकॉल कर लें आपने कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला क्या पढ़े थे। वो कहता है रिकॉल दैट दे आर गिवन बाय, एक तो ये वाला आपके पास था जो कि आपके पास था कि फंक्शन की वैल्यू z नॉट पे तब होती है 1/2 पाई आयोटा होता है और आगे इंटीग्रल के अंदर f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट आ रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो f ऑफ z ऊपर वाला होता है ये एनालिटिक होता है, इनसाइड एंड ऑन सी कंटूर है, लेकिन z नॉट लाइज इंटीरियर टू सी, इस सी के अंदर होता है और ये क्लोज कंटूर होती है। अगर इसके बाहर होगा तो ये इसका आंसर जीरो होता है बाय कॉची-कॉर्सेट थ्योरम। दूसरा फार्मूला ये था कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। इसमें हमने कहा था जो यहाँ पे nth डेरिवेटिव आ रहा है z नॉट पे वही यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है और पावर एक ज्यादा है, लेकिन बाकी मामला वही है। f ऑफ z को हमने कहा था अभी भी वो एनालिटिक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इनसाइड एंड ऑन सी, और ये जो आपके पास z नॉट है दिस इज इंटीरियर टू सी, ये भी देख लें लिखा हुआ है कि ये nth डेरिवेटिव ऑफ f z है, और इसके अलावा nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z यानी कि z इज इक्वल टू z नॉट पे, ठीक है। nth डेरिवेटिव है फंक्शन का और इसके अलावा z इज इक्वल टू z नॉट पे है और z नॉट लाइज इंटीरियर टू सी। बाकी वही है कि एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी। ये तो मैंने बोल दिया क्विकली। अब बजाय के टेलर सीरीज शुरू करें, एक और खुशखबरी आपके लिए, वो अगली स्लाइड पे है। वो कहता है जी कि ये वाले सॉल्व करें। पिछली स्लाइड के एंड में लिखा हुआ था ट्राई द फॉलोइंग, ये सॉल्व करें। अब जरा देखें, वो कहता है लेट जेड नॉट, चले मैं स्लो जाता हूँ, डिनोट अ फिक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यू। सी जो है सिंपल क्लोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर है और z नॉट है उसके इंटीरियर में लाई कर रहा है। पहले ये प्रूव करना है, फिर ये रिकॉल करें। ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो आपने पहले किए थे। को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कहाँ पे किए थे? जहाँ डिफॉर्मेशन थ्योरम किया था, और वो कहाँ पे किया था? लेक्चर 18 और स्लाइड 12 थी। और यहाँ पे अगर आपने देखना है जो इस वक्त मैंने सेटअप किया हुआ है तो लेक्चर 18B, लेकिन स्लाइड 12 ही है, ठीक है। तो वहां पे आपने किया था, लेकिन उसमें तो पैरामीटराइजेशन की थी। आपने अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था, उसको पैरामीटराइज किया था। आपने कहा था जी आउटर कर्व का जो इंटीग्रल है इनर कर्व का सेम होगा तो अंदर वाली पे अब उसके बगैर ही हो जाएगा। कैसे? कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला थे। यहाँ देखें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला से, ये है ना कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये 1/2 पाई आयोटा यहाँ लिखें या इधर ले जाएं। अब जरा इसके साथ कंपेयर करें, इसको इसके साथ। यहाँ पे देखें इधर 1 है तो एफ ऑफ जेड तो हो गया 1, पहली बात। आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 पाई आयोटा, ये 2 पाई आयोटा। अब वैल्यू लेनी है फंक्शन की z नॉट पे, वैल्यू लेनी है फंक्शन की z नॉट पे। और जब वैल्यू लेनी है z नॉट पे तो यहाँ पे देख लें, पहली बात तो ये कि लिखा है z नॉट लाइज इंटीरियर टू सी, z नॉट लाइज इंटीरियर टू सी, उसके अंदर ये तो फंक्शन तो वही है ही 1। तो यहाँ तो z की जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसने 1 ही आना है, तो z नॉट भी 1 ही आना है। तो ये तो हो जाएगा 1, तो आ गया 2 पाई आयोटा, लो हो भी गया। अब बताएं, खुद बताएं, जो मैं कई बार कह रहा था कोर्स आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है, कितनी जल्दी हो गया। अब तो पैरामीटराइज भी नहीं करना पड़ा, डिफॉर्मेशन थ्योरम भी नहीं यूज करना पड़ा, अंदर सर्कल भी नहीं ड्रॉ करना पड़ा, फटाफट ही हो गया। अगला भी हो जाएगा। अगले में क्योंकि पावर n+1 है तो उसमें हम यूज करेंगे वो जो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स है। अब उसमें ये देख लें, यहाँ यही था ना, यहाँ पे आपके पास nth डेरिवेटिव होता था पॉइंट z नॉट पे, और यहाँ पे ऊपर n फैक्टोरियल था जो कि यहाँ नीचे चला गया, यहाँ पे नीचे लिखा होता 2 पाई आयोटा जो इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को इधर कंपेयर करना है। एग्जैक्टली सारा वही है स्वाइस इसके कि यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ z 1, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है। f ऑफ z 1 है तो यहाँ पे क्या चीज थी? यहाँ पे था जी nth डेरिवेटिव, पहला भी नहीं nth डेरिवेटिव। किस पे? मतलब कि यहाँ पे जो पढ़, यहाँ पे भी तो n ही है ना, nth डेरिवेटिव लेना है z नॉट पे, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये चीज 0 हो गई। जब ये चीज 0 हो गई तो यही तो प्रूफ करना कि दिस इज इक्वल टू 0, तो हो गया प्रूफ। ये देख लें, ये वाली चीज 0 हो गई, वजह क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, nth डेरिवेटिव भी 0 है, तो ये वाली चीज एग्जैक्टली आपके पास किसके बराबर आ गई? दिस इज इक्वल टू 0। रीजन क्योंकि n फैक्टोरियल की खैर थी, इसकी ये 0 हो गया, तो लो हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कितनी जल्दी हो गया। तो अब बताएं, कोर्स तो आसान हो रहा है, मैं नहीं समझता ये मुश्किल हो रहा है। बाकी अपनी जगह मैं कायम हूँ कि समझ आ रहा है तो आसान है, ना समझ आया तो मुश्किल है, लेकिन देखें कितने शॉर्ट हो गए ये क्वेश्चंस। तो ये चीज है। अभी यकीन करें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला से भी आसान चीजें आएंगी आगे, जब रेजिड्यू थ्योरी शुरू करेंगे, वो बात की बात है। हाँ, अब टेलर सीरीज मैंने शुरू करनी है। अब मैं साफ साफ आपको बताऊं, इसका प्रूफ ध्यान से समझें, ये आपको समझ आना चाहिए। और मसला सारा ये है कि पहली चीज स्टूडेंट पूछते हैं सर इतना लंबा ये एग्जाम में तो नहीं आएगा। और इसमें मैं साफ साफ कह दूं, ये मैं टीचरों के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर एग्जाम में नहीं देना तो क्या टीचर जो हैं टाइम ज़ाया कर रही हैं कि पहले समझ रही हैं फिर स्लाइडें बना रहे हैं फिर करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा।
और जब आप कहते हैं एग्जाम भी नहीं आना, तो क्या आपका लर्न करने का इरादा नहीं है, समझने का इरादा नहीं है? तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं स्लो कराऊंगा, इसलिए मैंने आगे जो प्रूफ है ना टेलर सीरीज का 2 लेक्चर्स में है। 2 से मुराद के इसी के 2 हिस्से कर दिए मैंने, वैसे एक ही लेक्चर में है, ये जो आपका लेक्चर नंबर 21 है, लेकिन वो बी पार्ट में खत्म होगा, ए में जितना है उतना मैं करवाऊंगा। अब शुरू करते हैं उसका प्रूफ। ये देखें जी, टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़े, वो कहता है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इनसाइड अ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सिर्फ इनसाइड एनालिटिक है, उसके ऊपर नहीं है। फिर वो कहता है कि सेंटर एट जेड नॉट, चलें ये भी ठीक है। देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, उस सर्कल के अंदर जितने भी जेड हैं उनकी वैल्यू कहता है इसके बराबर होगी, यानी कि उसकी वैल्यू जेड नॉट पे क्या आती है, फिर पहला डेरिवेटिव जेड नॉट पे, फिर जेड माइनस जेड नॉट, फिर दूसरा डेरिवेटिव जेड नॉट पे, फिर जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर और नीचे 2 फैक्टोरियल। अगर जेड माइनस जेड नॉट को एच लिखे हैं तो ये चीज देखें, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एच स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी तो वही चीज चल रही है। ये एफ डैश ऑफ जेड नॉट है, ये एफ ऑफ जेड नॉट है, और यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आपके पास आ रही है जेड नॉट प्लस एच, वो ये लिखी हुई है। यानी कि ये फॉर्म भी है टेलर सीरीज की, या टेलर रिप्रेजेंटेशन, ये भी है। अब पहली चीज मैं फिर वही बोलने लगा हूं कि उसने कहा कि ये एनालिटिक है इनसाइड सी, लेकिन कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला मैंने कहा था ना यूज करना है, वो तब होता है जब आपके पास एनालिटिक होता है इनसाइड एंड ऑन सी। तो हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे सी के अंदर, उसका भी सेंटर जेड नॉट होगा, फिर वो हालात हो जाएंगे कि आप कह सकते हैं, चले वो उसको C1 कह देंगे, फिर आप कह सकते हैं कि जी फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन C1। ये नहीं, यहाँ बात कर रहा है, वो कहता है Z कोई भी पॉइंट है इनसाइड C, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम सर्कल C1, सेंटर जेड नॉट पे होगा, लेकिन जेड भी उसके अंदर मौजूद होगा, ताकि हम ये निकाल सके, ठीक है जी, जेड भी उसके अंदर मौजूद होगा। कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले से वो कहता है, ये चीज देखें, पहले डायग्राम देख लें, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला तो ये था, लेकिन पहले डायग्राम देखें। ये था जी मेन सर्कल जो आपके पास दिया हुआ था, इसके अंदर अंदर फंक्शन एनालिटिक है, ये जेड नॉट है जो उसका सेंटर है। अब यहाँ पे हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया है, और यहाँ पे देखें इसके अंदर जेड है, ये जेड नॉट उसका सेंटर है, सिग्मा जो है ना, जो अंदर का सर्कल है उसके ऊपर पॉइंट है, इसलिए देख लें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला इस तरह से लिखा गया है। ये जेड जो है वही है, लाइज इंटीरियर टू C1। तो यहाँ पे देख ले, पहले जो हम जेड नॉट लिखते थे यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, इसलिए जेड नॉट नहीं लिखा कि जेड नॉट अब यहाँ पे सेंटर है, ये भी एक लॉजिक ही है। और उसके अलावा यहाँ पे लिखते थे जेड और जेड, वो इसलिए कि एक तो जेड ये है, और यहाँ पे वो वाला पॉइंट आता है जो आपके पास एग्जैक्टली कर्व के ऊपर है या सर्कल के ऊपर है, वो सिग्मा है, तो डी सिग्मा सिग्मा। अब देख लिया आंसर आ गया है। आप कहेंगे ये क्या मजाक कर रहा हूं मैं, यही है ना एफ ऑफ जेड, जो पीछे क्या लिखा हुआ था, वो कुछ लिखा हुआ था जी एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ डैश ऑफ जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एंड सो ऑन। अब देखें यही इंटीग्रल जो है वो शक्ल बनेगी, टेलर सीरीज यही इंटीग्रल बनेगा। अब है ना इंटरेस्टिंग, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो एक्सप्लोर करने वाली बात है, ये तो दिमाग खोल रहा है कि ये इंटीग्रल वो टेलर सीरीज की शक्ल बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ तो जेड नॉट ही नहीं है, तो भाई ऐड कर दो, माइनस कर दो, ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्लस कर दें माइनस कर दें। अब इन दोनों को इकट्ठा किया हुआ है ये चीज, और यहाँ पे देख लें माइनस कॉमन लेके इसको और इसको इकट्ठा किया हुआ है। अब देखें मैं कहता हूँ कि स्टेप्स की भी लॉजिक होती है, रटा नहीं होता। अब यहाँ पे देखें सिग्मा माइनस जेड नॉट कॉमन निकाला हुआ है, तो जब सिग्मा माइनस जेड नॉट कॉमन निकालेंगे, पहले चेक कर लें कि ये चीज बनती है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये सिग्मा माइनस जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। एक तो ये चीज नंबर 1। दूसरी, अब यहाँ पे देख लें ये क्या मतलब कि स्टेप कर डाला है यहाँ पे, अगर इसको आपने कॉमन निकालना है तो वही बात है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस पर डिवाइड करते हैं। ये क्यों किया, ये इसलिए किया है कि जरा इसको गौर से देखें, ये क्यों हमने ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे जाके। देखें अगर इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, अभी जुबानी थोड़े आगे जाके किया हुआ है, इसकी मैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो ऊपर वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू, नीचे वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था कि वैसे तो इज इक्वल टू समथिंग करें तो वो आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बन जाती है। वैसे z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस दे रहा होता है z और z नॉट का, तो z और z नॉट का डिस्टेंस तो ये आएगा जो यहाँ शो नहीं किया हुआ। सिग्मा माइनस जेड नॉट ये कौन सा डिस्टेंस है, ये तो नीचे वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, ये सिग्मा जेड नॉट का डिस्टेंस ज्यादा है, z माइनस जेड नॉट का कम है। तो यहाँ पे हम जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ओवरऑल जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि ऊपर वालों का डिस्टेंस जो है वो कम है, नीचे वालों का ज्यादा है। अब क्यों कम आएगी, इसलिए कि इस पे लगानी है आपने ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास तब कन्वर्ज करती है जब कॉमन रेशो आपके पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होती है। देखें सारा मैंने पिछला बताया। अब कहेंगे जी ज्योमेट्रिक सीरीज, नाम तो सुना हुआ है, नाम नहीं सुना होगा भाई, करवाया हुआ है। ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने लेक्चर नंबर 13 स्लाइड नंबर 5 पे करवाई थी, लेक्चर नंबर 13 स्लाइड नंबर 5। अब जरा यहाँ से देखें, वो कहता है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही थी ना ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन यहाँ तक बनती है आपके पास
एन टर्म्स एक और भी ऐड की हुई है। ध्यान से देखें, ये फर्स्ट टर्म इसको नहीं काउंट करना, ये सेकंड है। हाँ, ये सेकंड टर्म है लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे सेकंड है। ये थर्ड है, इसकी भी एक पावर कम है। ये nth टर्म बनती है, ये n+1 बनती है। तो वो जो आपके पास फार्मूला था ना, वो a टाइम्स 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, यही था ना। ए तो था पहला वाला, वो तो 1 है, वो तो ये आ गया 1 माइनस आर एन। आर क्या आपके पास बनता है यहाँ पे, दूसरे को पहले पे डिवाइड कर दें, या आपके पास है कि तीसरे को दूसरे पे डिवाइड कर दें, ओमेगा ही आता है। n+1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होती थी वो पावर आती, सारा मैंने आपको पीछे ड्राइव करवाया हुआ है। कहाँ पर, लेक्चर 13 स्लाइड 5, तो वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि n+1 टर्म्स हैं इसलिए n+1 आ रहा है। अब इसको ब्रेक किया हुआ है, 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा माइनस दिस ओवर दिस, इन दोनों को भी ज्वाइन करें तो ये बनता है 1 माइनस ओमेगा, एलसीएम ले, ये आ गया। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट क्यों की जा रही है पता लग जाएगा इसका भी, इसकी भी रीजन है। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे चलना ही नहीं, सवाल ही नहीं चलना आगे। ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले, यहाँ पे ले, आ गई। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देख लें, ये जो चीज अब आपके पास आ रही है ना सारी की सारी, इधर ओमेगा एन आ रहा है, इधर आपके पास क्या आ रहा है, ओमेगा n+1 ओवर 1 माइनस ओमेगा। ओमेगा एन कॉमन निकाल ले, यहाँ से तो फिर 1 आ जाएगा। ये क्या बनता है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा नीचे 1 माइनस ओमेगा, ऊपर ओमेगा। अब यहाँ पे आप लें एलसीएम, 1 माइनस ओमेगा जब इधर करेंगे और प्लस ये भी हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रह गया आपके पास। ये खास तौर पे शक्ल बनाइए क्योंकि इस फार्मूले को असल में मैंने यूज करना है। एक चीज का ध्यान रख लें, देखें ध्यान से सुना करें, एक चीज का ध्यान रख लें। पहली जो आपके पास यहां से लेके यहां तक है, ये n टर्म्स हैं, ये n-1 नहीं है क्योंकि ये सेकंड टर्म है। ये जो चीज बनती है ना, ये एक तरह से वो है जिसको कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब ये आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इस कोर्स में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। आगे जाके हमने क्या करना है, मैं की पॉइंट बताने लगा हूं, आगे जाके यूज करेंगे, और वो भी होपफुली ये जो लेक्चर इसका अगला हिस्सा है उसमें करेंगे। जब सीरीज कन्वर्ज करती है उसकी nth टर्म 0 हो जाती है, ये तो मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट में भी दिया था, याद है। इसलिए देखें, मेरी असाइनमेंट ऐसी होती है कि आपको बोझ ना पड़े, आपको इंटरेस्ट लेके लर्निंग प्रोसेस आपका बेहतर हो कोर्स में। आप सब ने प्रूव किया था कि nth टर्म 0 हो जाती है जब एक सीरीज कन्वर्जेड होती है। nth टर्म के बाद होता है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, वो भी 0 हो जाता है, उसका अलग प्रूफ है। लेकिन सीधी सी बात है, वो 0 को जा रही है तो वो नॉन 0 को कैसे जा सकता है, वो तो उसके बाद है। ये प्रूफ करेंगे आगे जाके, हम ये प्रूफ करेंगे कि आपके पास रिमाइंडर आफ्टर n टर्म जो आ रहा है ना, वो 0 हो जाएगा। बहरहाल ये फार्मूला देख ले, ये हमने यूज करना है। अभी कहाँ पे यूज करना है ये भी देख लें। ये आपके पास जो है ना 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा, ये अंदर भी तो वही है 1 ओवर 1 माइनस, समझ लेंगे ये ओमेगा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है, इस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये अंदर सीरीज बन जाएगी। चलें अगली स्लाइड पे करते हैं, घबराना नहीं है, इंटरेस्टिंग है। ये ले जी, ये वही वाला फार्मूला था, देखें ड्राइव किया मैंने। और मैं वही कहता हूँ, ये कोई आसान नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, वो आपने पढ़ी हुई है, क्या नाम है, ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे अप्लाई किया, परेशान होते रहेंगे ये, क्योंकि ये टर्म भी तो आ गई है ना, पहले तो नहीं देखी हुई थी, लेकिन बना के दिखाई आ रही है। अब जरा देखें, अब ये 1 इम्प्लाइज, ये पीछे से आ रही है क्वेश्चन, ये तो वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये है जी 1। अब इस वाले को तो बाहर बैठा दें, अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दें। यहाँ पे ये जो है ना 1 ओवर 1 माइनस, ये सारे का सारा जो ब्रैकेट में है z माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय सिग्मा माइनस जेड नॉट, यहाँ पे आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, इसको लगा दें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें 1 ये आ रहा है, ओमेगा ये समझ लेंगे सारे का सारा, यहाँ ओमेगा आ रहा है ना, तो वही चीज आ गई z माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय सिग्मा माइनस जेड नॉट। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, इसी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया। अब लास्ट टर्म पे आ जाए, ओमेगा यही था ना आपके पास, या यहाँ पे देख लें, ये था ना ओमेगा, इसको अगर मसला हो रहा है तो यहाँ कंपेयर करें 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा, तो 1 ओवर 1 माइनस दिस थिंग। तो अब ये लास्ट टर्म ओमेगा पावर n है, तो ये वाली टर्म पावर n, ये वाली टर्म पावर n, आगे क्या आएगा 1 ओवर 1 माइनस ओमेगा, 1 ओवर 1 माइनस, फिर ये वाली टर्म आ रही है जो कि ये है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो सिग्मा माइनस जेड नॉट जो डिनोमिनेटर में, इसको अंदर हिट करें, यहाँ पे करेंगे ये आ जाएगा, देख लें 1 के नीचे आ गया, इधर करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देख लें, क्योंकि स्क्वायर तो पहले था, इधर करेंगे क्यूब हो जाएगा। हाँ, अगर इधर करते हैं तो ये टर्म अभी मुझे वैसी ही नजर आ रही है, ये जरा सिंपलीफाई हुई है, बन गई। अब ये कैसे हुई है देख लें, समझ लें, मुश्किल नहीं है। इधर एलसीएम लें, इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, सिग्मा माइनस जेड नॉट, और जब इससे हिट करेंगे तो ये वाला सिग्मा माइनस जेड नॉट और जो एलसीएम में आ रहा है सिग्मा माइनस जेड नॉट कैंसिल हो जाएंगे। फिर सुन लें, यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ फर्दर जो नीचे डिनोमिनेटर उसमें आ जाएगा सिग्मा माइनस जेड नॉट। ये वाला जब अंदर हिट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा माइनस जेड नॉट इस वाले सिग्मा माइनस जेड नॉट को कैंसिल कर देगा। तो अब ये इतना सिंपल कैसे आया, वो इसलिए
कि सिग्मा माइनस जेड नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सिग्मा माइनस जेड नॉट, ये माइनस जब अंदर हिट होगा तो आ जाएगा माइनस जेड प्लस जेड नॉट। फिर सुने, माइनस जेड प्लस जेड नॉट, ये आ गया सिग्मा माइनस जेड। ये मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है, नहीं समझाता दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये वाली चीज, ये देख लें, इसके बराबर आई है सीरीज की। खैर ये टेलर सीरीज तो नहीं है, लेकिन सीरीज तो बन रही है। अब वो कहता है जी मल्टीप्लाई करें बोथ साइड में एफ ऑफ सिग्मा। आप कहेंगे ये क्या भाई रटा लगाए? भाई नहीं लगाना रटा, क्योंकि हमने यूज करना है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। तो उसके ऊपर यहाँ पे देखें टॉप पे तो लिखे होते हैं ये सारे के सारे, क्या लिखा होता है? फंक्शन की वैल्यू सिग्मा पे लिखी होती है, एफ ऑफ जेड डी जेड। तो वो तो थी नहीं, वो हमने यूज करना है, मैंने इसलिए पहले बताया हुआ है। बजाय कि बताऊं अच्छा जी अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेशक समझ भी आ रहा हो तो पता नहीं लगता। एफ ऑफ सिग्मा से देखें मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। देखें ब्लू किया होता है कि समझ आ जाए, ये टर्म यहाँ पे नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और कहता है नाउ इंटीग्रेटिंग अलोंग C1 अंदर वाले सर्कल पे, क्योंकि अब आप कह सकते हैं जी एफ ऑफ सिग्मा जो है एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन C1, इसलिए उसको ड्रॉ किया था। अब इंटीग्रेट किया है, अब कहेंगे ये कथों आ गया? भाई कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लगाना है ना, तो उसमें तो 1/2 पाई आयोटा आता ही है, यानी कि 1/2 पाई आयोटा से थ्रू आउट कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कर दें, इस वाले को भी कर दें, इस वाले को भी कर दें। यूनाइटेड नेशन नहीं सॉरी, यूनाइटेड नेशन नहीं है, ये है वो जो कॉम्प्लीकेटेड किस्म का बन रहा था ना, जिसमें z माइनस जेड नॉट, ये मैंने कहा था ये तो पावर n वाला हुई है, और नीचे सिग्मा माइनस जेड है। अब एफ ऑफ सिग्मा साथ लगाया डी सिग्मा और इसको इंटीग्रेट किया C1 पे, उसके साथ ये un है, तो ये आपके पास आ गए। अब जरा गौर से देखें, कहते हैं कितना मुश्किल हो गया? भाई कोई मुश्किल नहीं हुआ, ये कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले के लिहाज से कोई चीज बन रही है। क्या बन रही है? एफ ऑफ जेड। मजा आया कि नहीं? देख लें, मजा आया कि नहीं? अब मैं अगर कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला रटवा देता, उसका प्रूफ ना आता, तो ये बात बन जानी थी। तो यहाँ पे देख लें, ये मैं आसान नहीं जता रहा, ये मैं करूँ फिर बेचारा बन जाता है बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देख लें ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला आपके पास जो था, हम यहाँ पे z लिखते थे, यहाँ पे भी z लिखते थे, यहाँ पे z लिखते थे, यहाँ पे z नॉट, तो ये एफ ऑफ जेड नॉट आता था। अब यहाँ पे z लिखा हुआ है तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड आ गया, क्योंकि सिग्मा जो है अब वो जनरल पॉइंट है जो कि आपके पास सर्कल C1 की बाउंड्री पे है। ये तो हो गया जी z1। ये क्या होगा? शाबाश, आवाज आई है कहीं से, कोई कह रहे हैं जी एफ ऑफ जेड नॉट होगा, बिल्कुल सही है जी, यही होगा। तो अब इस वाले को कर देंगे एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ये एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगा। ये क्या होगा? वो बात बनती नजर आ रही है। यहाँ पे देख लें z माइनस जेड नॉट को छोड़ दें, 1/2 पाई आयोटा, और ये सारे का सारा ये बनेगा f डैश ऑफ जेड नॉट। पहले समझ लें, हमने कहा था कि जो यहाँ पे आपके पास है डेरिवेटिव वही होगा यहाँ पे फैक्टोरियल, पावर एक ज्यादा होगी, पावर एक ज्यादा है। तो ये z माइनस जेड नॉट के अलावा बाकी सारा इंटीग्रल रिप्लेस हो जाएगा f डैश ऑफ जेड नॉट। अब बताएं सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही? ये f ऑफ z है, ये f ऑफ जेड नॉट है, ये z माइनस जेड नॉट है टाइम्स f डैश ऑफ जेड नॉट। हाँ ये एक चीज ऐसी आ गई है, इसकी हम लिमिट जीरो करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, बन जाएगी आपके पास टेलर सीरीज। तो ये है जी बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। अब कहता है यूजिंग ऑल ऑफ देम इन 3 वी गेट। वैसे ये वाला लेक्चर यहाँ तक खत्म हो रहा है, अगला लेक्चर मैं इसी स्लाइड से शुरू करूंगा, ठीक है, इसी स्लाइड से। इसलिए पहले मैंने कहा यहाँ तक समझ लें, देखिए स्टेप बाय स्टेप भी अच्छा होता है समझना, पड़ेगा सारा मैं करवा देता, स्टेप बाय स्टेप समझना भी अच्छा होता है। अब यही इसी स्लाइड से ना मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा, तो मुलाकात होती है अगले वाले हिस्से पे, यानी कि 21B में।